हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको द लेजेंड ऑफ यांग चेन नाम के सीरीज़ को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो एपिसोड के शुरुआत होते ही हम देखते हैं एक नरेटिंग वॉइस हमें बताती है कि 9 सेलेस्टियल कॉन्टिनेंट में ताऊ सोल 4 पार्ट में डिवाइड है, जो कि तियान, दी, जुएन और हुएंग है। ताऊ सोल को प्रोसेस करने के लिए कल्टीवेशन के थ्रू लोग इसे प्रोसेस कर सकते हैं और कल्टीवेशन के भी 6 फेजेस हैं। इनके नाम हैं बॉडी ट्रेनिंग, ब्लड कोगुलेशन, सोल कल्टिवेटिंग, रियाल्म ब्रेकिंग, हेवन पेनिट्रेटिंग, गॉड ट्रांसफॉर्मिंग। इन सब को क्रॉस करने के बाद ही कोई इंसान गॉड बन सकता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कुछ लोग एक आदमी के पीछे पड़े हुए होते हैं। वे आदमी आगे भाग रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं आगे खाई आ जाता है तो वहाँ पे रुक जाता है। लेकिन इस चीज़ का फ़ायदा उठा के बाकी सारे लोग उसे मारने के लिए जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं ये आदमी अपने पास से एक मिस्टीरियस सा बुक निकालता है और इन सभी को ढेर कर देता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं ये तो हमारा मेन लीड कैरेक्टर यांग चेन है, जो कि सपना देख रहा था। उसके बाद वो उठता है और कहता है 3 दिन बाद मैं यहाँ से चला जाऊँगा। उसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे कुछ लोग बाकी सारे डिसाइपल को ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। तो ट्रेनर बाकी सारे डिसाइपल को कहता है तुम्हें ट्रेनिंग के लिए क्विक, एक्यूरेट और एग्रेसिव होना पड़ेगा। ये सुन के यांग चेन बोलता है इस सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मैंने ये सब तो पहले ही ट्राई कर लिया है। तो कुछ ट्रेनर उसके पास आ जाते हैं और कहते हैं ये देखो यंग मास्टर तो अभी उठ के अपना स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, क्या इनको शर्म नहीं लग रहा है कि इन्होंने अपने अभी तक ताऊ सोल को एक्टिवेट नहीं कर पाए हैं। हम देखते हैं वहाँ पे चेन की सिस्टर आ जाती है और बाकी सारे ट्रेनर को कहती है तुम लोग अपना काम करो, मेरे भाई के ऊपर क्यों हंस रहे हो, जाओ अपना काम करो। तो चेन की सिस्टर चेन के पास आती है और कहती है ब्रदर आप अपने आप को डिफेंड क्यों नहीं करते, ये लोग आपको हमेशा तंग करते रहते हैं और आपका मजाक उड़ाते हैं। तो चेन कहता है मुझे इन सब चीज़ों का फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वो कितना भी मजाक उड़ा ले उनको उड़ाने दो, लेकिन तुम्हें तो तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि ग्रेट जिया किंगडम में जियून एकेडमी एक बेस्ट एकेडमी है। तुम्हें बहुत हार्ड ट्रेनिंग करनी होगी, क्योंकि एक बार तुम एकेडमी में एंटर कर गई तो फिर तुम रिस्पेक्टफुल पर्सन बन जाओगी। एक बार तुम पावरफुल कल्टीवेटर बन जाओ तो फिर मैं तुमसे दूर रहना बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। तो उसकी सिस्टर बोलती है मैं तो आपसे दूर ही नहीं रह सकती, और हमारे पेरेंट्स से भी। क्या आप 3 दिन बाद यहाँ से जाने के लिए तैयार है? तो चैन बोलता है ऐसा नहीं है कि हम दोबारा नहीं मिल सकते हैं। तो उसकी सिस्टर बोलती है लेकिन ग्रैंडपा तो बहुत र्यूड है। तो चैन बोलता है ऐसी बात नहीं है, वो तो हमसे प्यार करते हैं और ये तो हमारा क्लैन का रूल है, वे तो अकेले क्लैन के डिसीजन नहीं लेते हैं, इसलिए ग्रैंडपा का इसमें कोई कसूर नहीं है, आखिर हम एक फैमिली ही तो है। और तुम जब चाहो तब मेरे पास आ सकती हो, मैं तुम्हारे लिए फेवरेट फूड बनाऊंगा। सिस्टर कहती है मैं ज़रूर आऊँगी। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं नाइट में चेन प्रैक्टिस कर रहा होता है कल्टीवेशन का। कल्टीवेशन के दौरान हम देखते हैं चेन के माइंड में बहुत अजीब अजीब सी चीज़ें ख्याल में आ रही होती है। उसके बाद हम देखते हैं बहुत सारे पानी को और फिर फूल को जो खिल रहा है। फिर हम देखते हैं उसके फोरहेड में बहुत सारी एनर्जी कलेक्ट होने लगती है। उसके बाद जोर का एक एनर्जी ब्लास्ट होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि छत से कोई कूदता है और इसके ऊपर एक नीडल से अटैक करता है और वो नीडल इसके बॉडी में एंटर कर जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि चेन ज़मीन में गिर जाता है, क्योंकि कल्टीवेशन के दौरान वो हवा में फ्लोट कर रहा था और उसे लगता है कि मैं तो शायद सपना देख रहा था। फिर वो बोलता है मैं तो कन्फ्यूज्ड हूँ, शायद मुझे हेलुसिनेशन होता है। उसके बाद वो सो जाता है। हम देखते हैं मैंग के फोरहेड में कुछ चमकता है। उसके बाद हम देखते हैं वो मिस्टीरियस कैरेक्टर जाता है और अपने मास्टर को कहता है मास्टर आपका काम हो गया। उसके बाद सुबह हो जाती है और हम देखते हैं मैंग को कोई बुलाता है और वो कहती है उठ जाओ सुबह हो गई है। तो चैन कहता है मॉम आपने मुझे इतने सुबह को क्यों उठाया? तो उसकी मॉम कहती है कि आज तुम्हारा 16th बर्थडे है, इसलिए तुम्हारे ग्रैंडफादर ने मुझसे कहा कि जाओ चैन को बुला के लाओ, आज उसका बर्थडे हम सेलिब्रेट करेंगे। तो ये सुन के चैन बोलता है कि मुझे ये आशा नहीं थी कि ग्रैंडपा मेरे बर्थडे को सेलिब्रेट करेंगे। उसकी मॉम उससे कहती है इस तरह मत सोचो, तुम्हारे ग्रैंडपा भी तुमसे प्यार करते हैं, लेकिन तुम्हारे ताउस सोल को एक्टिवेट नहीं होने के कारण बाकी क्लैन वाले भी तुम्हें टारगेट कर रहे थे, इसलिए तुम्हारे ग्रैंडपा ने तुम्हें रेसिडेंस से निकाल दिया, जिससे मैं भी बहुत हर्ट हुई। लेकिन अब तुम चलो अपने ग्रैंडपा को जाके ग्रीट करो। उसके बाद हम देखते हैं चेन और उसकी मॉम जाते हैं ग्रैंडपा के पास। उसके बाद हम देखते हैं उसके ग्रैंडपा को, जो कि देखते ही समझ जाते हैं कि इसका ताविस्त सोल एक्टिवेट हो चुका है। उसके बाद वो इसके ताविस्त सोल को
इसके बॉडी से बाहर निकालता है और हम देखते हैं इसका सोल तो बहुत ही लो लेवल का होता है। ये एक सपोर्ट टाइप का सोल होता है। चेन के ग्रैंडपा बोलते कितनी शर्म की बात है, ये तो हुएंग क्लास का सपोर्ट टाइप का सोल है, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हें कम से कम एक तावीज़ सोल तो मिल गया। उसके बाद उसके ग्रैंडपा कहते हैं चलो बहुत दिन हो गए तुम्हारे साथ चेस खेले हुए। तो फिर चेन भी बोलता हाँ मुझे भी बड़े बड़े जंग लग गया है, मैं भी अब अच्छे से चेस नहीं खेल पाऊंगा शायद। तो चलिए हम देखते हैं चेन की मॉम ये सब देख के बहुत इमोशनल हो जाती है और कहती है ये सब जाके मुझे तुरंत ही यान को बताना होगा। फ्रेंड्स, एक्सप्लेनेशन अगर अच्छा हो तो प्लीज़